ये कहानी है तब की जब काफ़ी सारे लोग अलग अलग गैलेक्सीज में रहते थे। तो यहाँ पे एक टीम एस बाउंटी नाम की जो कि किसी की तलाश में आती है, लाइक किसी ग्रुप को ढूंढ रही होती है जिसको उन्होंने फाइंड करना होता है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट एक टॉक्सिक रेडिएशन से भरा हुआ है, सिंपल सी लैंग्वेज में कि मतलब जिस ग्रुप को जिस पर्सन को वो ढूंढ रहे हैं ना, उनको लग रहा होता है कि वो यहाँ पे उनको मिलेगा ही नहीं। जैसे हम जिस पर्सन को जानते होते हैं कि हमें पता होता है कि हाँ वो ये पर्सन यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उस जगह को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ अजीब सी अलग सी जगह है, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। सो वैसा ही कुछ तभी हम देखते हैं उस ग्रुप की लीडर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्मार्ट सी होती है, जिसको देख के हाँ लगता है कि हाँ ये बॉस टाइप की लगती है। तो इसका नाम होता है सारंगी द ब्लेजिंग डेविल। और हाँ, ये अपने शिप की कैप्टन भी है। तो एक्चुअली वो एक एयरक्राफ्ट में होती हैं, तो वो अपने जो मतलब चला रहा होता है उसे, तो उस पर्सन से पूछती हैं जिसका नाम होता है संजा। तो यहाँ पे वो जो लीडर है वो उससे पूछती है क्या 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 हम कोई गलत जगह में आ गए हैं क्या। तभी यहाँ पे संजा उस लीडर को बताती है कि जो क्लाइंट ने हमें नंबर और सीट्स वगैरह दी थी ना, वो सब कुछ परफेक्ट है और फाइनली हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें जाना था, हमारी डेस्टिनेशन जो थी प्लेनेट अर्थ। यार गाइस, जो लीडर है उसका नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लंबा सा है, तो मैं उसको सारोंग बोलूँगी, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने टीम के एक मेंबर को बुलाती है और उस मतलब गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कोई काम सौंपना ही नहीं चाहिए, तुम तो ये हो वो ब्ला 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 बहुत कुछ बोलती है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि अब गलत जगह पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो जो रोबोट होता है, वो पर्सन जिसको उस लीडर ने बुलाया था, वो यहाँ पे विंडो से देखता है बाहर। तभी वो देखता है मतलब एक्चुअल में वो वही जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, लेकिन यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का रेडिएशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए सही नहीं थी बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए वो लीडर्स को डांट रही होती है, बोल रही होती है कि तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वो रोबोट तो मतलब देखता ही रह जाता है कि यार अब हम क्या करें अब हम। तो यहाँ पे वो लीडर बोलती है मुझे तो लगता है कि वो क्रिमिनल जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, इतना तो मुझे पता है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पे रोबोट काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, बिकॉज उसकी सारी गलती होती है ना, और उसे लगता है कहीं 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 ये कुछ मुझे कुछ कर ना दे या मुझे मारे ना, बिकॉज वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। हालांकि रोबोट उसे माफी भी मांगता है। तभी यहाँ पे वो लीडर संजा से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वो बताती है वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टारगेट को तुम ढूंढने आए हो यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे आया होगा तो वो सुसाइड करने आया होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई जी ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन सैचुरेशन 23.76% है। तो तुम खुद ही सोच लो। और रेडिएशन कंटेमिनेशन लेवल यहाँ पे 87 सीबी जितना है। और मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे आएगा तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा, या वो जिंदा नहीं रहना चाहता या वो सुसाइड करेगा। अभी वो लीडर कहती है अच्छा तो ये बात है, तो मतलब कोई नॉर्मल पर्सन वहाँ पे जा ही नहीं सकता क्या, ऐसा कुछ है क्या। तभी वो गर्ल कहती है नहीं नहीं नहीं, अगर नॉर्मल पर्सन वहाँ पे जाना चाहता है तो उसके पास टॉप नॉच रेडिएशन शील्ड होनी चाहिए जिसके कारण वो बच सकता है। हाँ लेकिन ज्यादा देर तो नहीं, लेकिन कम से कम 6 घंटे तक तो बच ही सकता है, उसके बाद का कोई चांस नहीं है। भाई यहाँ पे ये बात सुनने के बाद यहाँ पे उस लीडर का फेस तो भाई देखने वाला होता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है कि अगर हम पार गए उस पर्सन को ढूंढने के लिए जिसको हम ढूंढने आए हैं, तो हम तो भाई गए। लेकिन फिर भी भाई पता नहीं क्या खुरापाती दिमाग होता है उसका उसका दिमाग घूम जाता है और वो बोलती है सभी से देखो हमें बाहर जाना ही होगा, और हम जिस पर्सन को ढूंढने आए हैं हमें ढूंढना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखो हमारा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो हमें वहाँ पे नहीं मिला, इट मीन्स वो मतलब मर चुका है, बिकॉज यहाँ पे आने से पर्सन मर जाता है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कुछ भी नहीं, तो हम उसको कहीं और ढूंढेंगे भी नहीं, तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ बात होने के बाद यहाँ पे संजा एक पोर्टल सा बनाती है ताकि वो वहाँ पे जा सके सभी लोग। हालांकि यहाँ पे संजा तो अंदर ही बैठ के उन्हें मतलब गाइड कर रही होती कि तुम्हें कैसा करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे वो दोनों मतलब वो रोबोट और वो जो लीडर है वो दोनों ही जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों के दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस पर्सन को ढूंढना था। उन्हें लग रहा था कि शायद वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वहाँ की जगह को देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे इंडिया का गार्बेज। हालांकि ये देखकर तो यहाँ पे सारोंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी यहाँ पे। लेकिन उन्हें लग नहीं रहा होता कि वो यहाँ पे हो सकता है जिस पर्सन को वो ढूंढने आए हैं।
लेकिन यहाँ पे शरो बोलती है नहीं, मुझे लगता है कि वो यहीं पे कहीं है, मुझे थोड़ा फील हो रहा है। एक्चुअल में गाइस यहाँ पे उस लीडर को लग रहा होता है कि वो जमीन के नीचे है, क्योंकि उसको फील हो रहा होता है कि शायद जमीन के नीचे कोई है। लेकिन वो ये सोच रही होती है यार, जमीन के नीचे कोई इंसान, वो भी नॉर्मल इंसान कैसे जी सकता है? ये उसकी इमेजिनेशन है कि रियलिटी में ऐसा कुछ है? चलो आगे देखते हैं। तभी वो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ड्राइव को एक्टिवेट करती है ताकि वो उसको जमीन पे अटैक करे और जमीन एकदम से उड़ जाए। मतलब उसे खोदना पड़ता ना, तो इतनी मेहनत कौन करता, तो वो अपनी एनर्जी का यूज करती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा धुआं धुआं सा निकलने लग जाता है और यहाँ पे उस गर्ल की यानी कि उस लीडर की आईज तो बिल्कुल चमकने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो एक पोपट हो जाता है। यहाँ पे रोबोट को तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है, जिसके कारण वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ, जो कि मिट्टी वगैरह उड़ी, वो सारी की सारी मिट्टी यहाँ पे रोबोट के ऊपर गिर जाती है। वो कहता है अरे यार, तुम कुछ भी करती हो तो मुझे बता के क्यों नहीं करती हो? प्लीज अगली बार से कुछ करना तो प्लीज मुझे बता देना, ताकि मैं थोड़ा सा वहाँ से हट जाऊँ यार, मुझे ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे उस कैप्टन को तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि वो बोल क्या रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नीचे होता है कि सच में इसके नीचे कुछ है, कि मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे इसी सोच में डूबी होती है। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, काफी बड़ा। तो यहाँ पे रोबोट और वो लीडर उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। तभी यहाँ पे वो लीडर, वो जो कैप्टन है, वो यहाँ पे संजय को पूछती है क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है यहाँ पे नीचे कुछ हो सकता है, कोई सिग्नल मिल रहा है क्या तुम्हें? मतलब उससे पूछ रही होती है, कंफर्म कर रही होती है। लेकिन संजय उन्हें बताती है कि हाँ, अभी भी सिग्नल मिल रहा है, ठीक जहाँ पे तुम लोग खड़े हो ना उसके बिल्कुल नीचे ही। तो यहाँ पे वो लीडर सोचती है यार, मतलब इतना तो हमने खोद दिया, इतना बड़ा होल कर दिया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, तो आगे हम क्या करें अब? हालांकि यहाँ पे संजय उसे एक और चीज़ बताती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। वो उसे बताती है कि ज़्यादा नीचे मतलब डिगिंग करोगे, ज़्यादा नीचे तक खोदोगे ना, तो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता है जहाँ पे वो तुम्हें मिल सकता है। तो क्या भाई सच में ऐसा कुछ होने वाला है? तो भी है, इंटरेस्टिंग तो है। तो चलो आगे देखते हैं। के बाद यहाँ पे वो लीडर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किसी को बताए, वो वहाँ पे उस गड्ढे के अंदर जंप कर जाती है। यहाँ पे तो रोबोट फिर से अकेला रह गया बेचारा, उसको तो कोई बताता ही नहीं है कुछ। वो फिर से शॉक्ड रह जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी यहाँ पे रोबोट भी उसके पीछे पीछे उसी गड्ढे में कूद जाता है। बाद वो जब नीचे पहुंच जाते हैं तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सच में वहाँ पे रास्ता होता है। उसके बाद जो उन्होंने देखा, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गेट था जहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, मतलब कुछ क्रिएशंस वगैरह लिखी हुई थी। मतलब भाई सच है कि मतलब एक गड्ढे के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता है। क्या बात है यार, कितना अमेजिंग होता होगा ना ऐसा कुछ। लेकिन यार वो रोबोट जब वो पढ़ता है ना, जो गेट पे लिखा होता है कुछ इस टाइप का होता है, दुनिया मुझसे डरती है और उसने मुझे एसोटेरिक टीचिंग के ग्रेट धर्मा से मुझे कैद कर लिया है, लेकिन अगर तुम गलती से भी मुझे जगाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मौत जल्दी ही बुला लेगी, तुम मौत का मुंह पहले देख लोगे। गाइज अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमने मुझे खोला, लाइक उस गेट को हमने खोल दिया, तो हम जल्दी ही मर जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा होगा जो जिससे हमें डर लगेगा, या कुछ होगा जिससे हम मर सकते हैं। तो सेम मतलब यही है कि अगर हम उसे खोलेंगे तो हम जल्दी ही मर जाएंगे। लेकिन लीडर यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है, और जैसे ही वहाँ पे अंदर जाती है भाई वहाँ का नज़ारा देखने वाला होता है। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ा, और उसी के सामने एक क्रिएचर सा बैठा होता है जिसके पैर बिल्कुल इंसानी पैर लग रहे होते हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी ऐसा लग रहा होता है जैसे फेदर से कवर हो। लाइक जैसे डॉग होता है ना, उसके बाल कितने फ्लफी से होते हैं, सॉफ्ट से बड़े बड़े, सेम वैसे ही लग रहा होता है ये। हालांकि यहाँ पे जो रोबोट है वो देख के तो हैरान हो जाता है, बिकॉज उसके पैर वगैरह जो मैंने आपको बताया इंसानी लग रहा होता है, पूरी बॉडी लग रही होती है, बट उसका ऊपर से लेके पेट तक कुछ भी नहीं दिख रहा होता, बिकॉज वो सब कुछ बालों से कवर होता है उसके। लेकिन यहाँ पे अपनी लीडर जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई बहादुर है, वो तो एकदम से ऊपर चली जाती है, क्योंकि स्टेयर्स होती है ना उसके बाद वो बैठा होता है, तो वो स्टेयर से ऊपर चली जाती है, और वो सामने खड़ी होकर सोचती है यार क्या ये सच में इंसान है कोई? लेकिन कोई इंसान इतने टाइम तक मतलब कैसे बैठ सकता है, और वो भी इतने बड़े लंबे बालों के साथ? देखना पड़ेगा। लेकिन यार वो क्रिएचर जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, मतलब 1% भी नहीं हिलता।
कि मतलब बंदे को होता ही है कि कोई आया है तो मतलब देखे कौन है क्या है, कुछ भी नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो बस एक स्टैचू बन के बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे वो लीडर नोटिस करती है कि उसकी एक नाक दिख रही है, सिर्फ नाक ही दिख रही होती है और कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तो उसको होता है कि यार मैं टच करके देखूं कि ये सच में इंसान है कि ये सच में स्टैचू है। यहाँ पे वो लीडर उसकी नोज को टच करती है, लेकिन अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही होती। लाइक मतलब ऐसे लग रहा होता है सच में वो स्टैचू ही है, बिकॉज वो अगर इंसान होता तो थोड़ा सा डरता या हिलता, कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा होता है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, या फिर पता नहीं। देखो, क्योंकि वहाँ पे जब उसने टच किया ना उसकी नोज को, पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो लीडर ने उसकी नोज पे टच किया था ना, वहाँ पे पूरा पर्पल पर्पल कलर की लाइट हो जाती है। और कुछ ही देर बाद मतलब उसकी रेड कलर की आईज बिल्कुल आग जैसी लग रही होती है, वो दिखने लग जाती है। और पूरी बॉडी पर्पल हो जाती है, पर्पल लाइट से कवर हो जाती है। ये देख के वो लीडर, और यहाँ पे वो मतलब जो रोबोट है उसकी तो पूरी फट चुकी होती है भाई। ऐसा लग रहा होता है कि सालों से कोई शैतान मतलब बैठा हुआ था और उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया आके। मुझे नहीं लगता कि अब वो बचने भी वाली है, बिकॉज यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि लाइक काफ़ी सालों से कोई मतलब था कि जो बंद था और अब उसने आके उसे जिंदा कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये लीडर डर तो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वो उससे बच सके, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ देर बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जो कि उस क्रिएचर ने किया होता है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों की पावर मिक्स हुई तो उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया। भाई ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना कि वो तो एक और होल कर देती है, और होल करते करते स्पेस में चली जाती है। मतलब कि यार तुम समझो, जो संजा होती है जो कि उन्हें गाइड कर रही होती है, वो वहाँ पे होती है। थैंक गॉड वो थोड़ी दूसरी जगह पे पार्क होता है जो भी था उनका, नहीं तो वो तो गया था भाई, गया था। लेकिन फिर भी वो बच जाती है। जा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। तो वो यहाँ पे लीडर से और रोबोट से पूछती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, ये इतना सब कुछ कैसे हो गया। मतलब काफ़ी कंफ्यूज होती है, डर चुकी होती है यार। उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि क्या हो गया है। उसका इतने मतलब चिल्ला चिल्ला के पूछने के बावजूद उसे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होता। उसे लगता है कि शायद कुछ हो चुका है या फिर होने वाला है, या फिर पता नहीं क्या, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं आ रहा होता, ना रोबोट की तरफ से और ना ही उस लीडर की तरफ से। तो